दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह बैठक राज्य के विकास और केंद्र की योजनाओं को राज्य में किस तरह से लागू किया जा सकता है, इसके लिए की जाती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बैठक में शामिल न होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ जाहिर कर दिया कि वह दिल्ली वासियों की प्रगति नहीं चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में विकास हो। और हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बातचीत की है बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक का बहिष्कार दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, किस तरीके से इसे देखते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बैठक का बहिष्कार करके ये बता दिया कि उनको दिल्ली की विकास, दिल्ली के सौंदर्य, दिल्ली के ऊपर जो योजनाएं बनती हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आज दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। नीति आयोग की बैठक में आगामी वर्षों में राज्य के लिए क्या योजनाएं बननी चाहिए, कैसे राज्य का विकास होना चाहिए, कैसे राज्य में और बहुत सारी चीज़ें लानी चाहिए, इस पर चर्चा होती है। उस चर्चा के बाद उन चीज़ों का आवंटन किया जाता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों से बचते हैं अपनी राजनीतिक कुंठा के कारण, अपनी राजनीतिक प्रतिरोध के कारण, तो इसका मतलब उनको दिल्ली की चिंता नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। उन्होंने आज ये दर्शा दिया कि दिल्ली से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 8 साल से जो लड़ाई दिल्ली की जनता के लिए वो लड़ रहे थे उस पर जीत मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन केंद्र ने हस्तक्षेप करके उन अधिकारों को छीनने का काम किया है। मैं फिर कहता हूँ, जिसे वो जीत बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो फिर मैं बार बार कहता हूँ, पैरा 95 में क्या लिखा कि अगर कानून में अस्पष्टता है तो केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। और पिछले 8 साल की बजाय 8 दिन जो सत्ता उनके पास रहे, उस 8 दिन में क्या किया जी? 2 घंटे में आप ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, महिला IAS अधिकारी को धमकाएंगे, उनको जलील करेंगे अन्य अधिकारियों के सामने, उनको काम करने से रोकेंगे, रात को 2:30 बजे फाइलें चोरी करेंगे। तो सत्ता ऐसे चलती है क्या? इन 8 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने ये बता दिया कि पैरालिसिस एक तरह से है इस सरकार में, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ गुंडागर्दी होती है। अगर केंद्र सरकार ने वो अध्यादेश लाके दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा की है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन क्या वो अध्यादेश पारित हो पाएगा? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। आज उन्होंने तेलंगाना के सीएम से चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की है। इससे पहले वो और भी कई राज्यों के सीएम और विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। देखिए, जिनकी नीयत ठीक होती है उनके काम नहीं रुकते। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की नीयत ठीक है। हम दिल्ली की जनता का और दिल्ली का भला चाहते हैं। अब यकीन मानिए ये अध्यादेश भी पारित होगा और ये जो भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं, इन भ्रष्टाचारियों का अंजाम हम सबको पता है, आपको भी मालूम है। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कैमरा पर्सन ललित के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।